नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉक टेस्ट 6 में। तो चलिए 30 तगड़े सवालों को देखते हैं। टारगेट हमारा सिलेक्शन है। पहला सवाल है, लाख कीट की किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्वचीय ग्रंथि डर्मल ग्लैंड से। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई के पेब्राइन रोग का कारक कौन सा होता है? तो प्रोटोजोआ, जिसका नाम है नोज़ेमा बोम्बेसिस है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। गंधी बग लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस धान की किस अवस्था पर आक्रमण करता है? तो दुग्धावस्था, मिल्की स्टेज पर आक्रमण करता है। यहाँ पर देखिए टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो आपको कमेंट करके बताना रहेगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। बाकी किसी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका सही उत्तर आपका डेक्सट्रोज और लेवुलोज है। अगला प्रश्न है, साइटोफिलस ओराइजी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपने ओराइजी देखा है तो आपको पता चल गया है कि ये चावल का घुन होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की वैगल डांस सूचना देती है? तो भोजन की दूरी और दिशा की सूचना देती है। अगला प्रश्न देख लेंगे, सिल्क ग्रंथि किसका रूपांतरण होता है? तो ये लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड्स का रूपांतरण है। आएंगे अगले प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कीट पॉलीफेगस होता है? तो यहाँ पे बताइएगा क्या है आंसर इसका। तो टिड्डी होता है, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर का। टसर रेशम टसर सिल्क प्रदान करने वाले कीट का नाम क्या है? तो एंथेरिया पफिया द्वारा टसर सिल्क प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर का। मधुमक्खी के विष वेनम में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मधुमक्खी के विष की बात करेंगे, वेनम की बात करेंगे तो एसिटिलकोलिन, मेलिटिन और हिस्टामाइनिन ये सभी पाए जाते हैं। मधुमक्खी के विष की यदि हम लोग बात कर लें तो एसिटिलकोलिन, मेलिटिन और हिस्टामाइन ये सभी ही पाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बैक्टीरियोफेजेस का उपयोग गंगा जल की शुद्धता बनाए रखने में क्यों किया जाता है? क्योंकि वे हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। क्वेश्चन 12 है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस वायरस का उपयोग वाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आपका रेट्रोवायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जैविक नियंत्रण बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो वायरस आपका है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। आइए साथियों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 है, ट्यूलिप के फूलों में आकर्षक धारियां ब्रेकिंग ऑफ फ्लावर्स किसके कारण होती है? तो ये वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे, विषाणुओं का उपयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है क्योंकि विषाणु एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं, इन्हीं की अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइनोफेज वायरस किसके नियंत्रण में सहायक होते हैं? तो नीली हरी शैवाल एल्गल ब्लूम्स के नियंत्रण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, वायरस का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है? वायरस का उपयोग करके कैंसर की कोशिकाओं को, तो जैसे ही आपने कैंसर कोशिका पढ़ा आपको टर्म याद आ गया ऑन्को से, तो ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में लीफ रोल और मोज़ेक रोग से क्या आर्थिक हानि होती है? तो जब पौधों में लीफ रोल और यहाँ पे मोज़ेक डिजीज हो जाता है तो क्लोरोफिल में कमी आती है और उपज घट जाता है, फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण में कमी होती है और जब प्रकाश संश्लेषण में कमी होगी तो उपज आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगला सवाल देखिए, बैक्टीरियोफेज द्वारा जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया ट्रांसडक्शन कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर का, इंटरफेरॉन्स क्या है? तो वायरस द्वारा संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं इंटरफेरॉन्स। अगला प्रश्न देखिएगा, आयोडीन मुख्य रूप से किस शैवाल से प्राप्त की जाती है? तो लेमिनेरिया से प्राप्त की जाती है। यह एक भूरा शैवाल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगार व्यावसायिक रूप से किन शैवालों से प्राप्त किया जाता है? तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है।
अगला प्रश्न है, क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड मुख्य रूप से होता है। तो अगर यहाँ पे क्लोरोफाइसी का सवाल है तो आपसे फियोफाइसी का पूछा जा सकता है, आपसे साइनोफाइसी का पूछा जा सकता है, आपसे रोडोफाइसी का पूछा जा सकता है, आपसे मिक्सोफाइसी का पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लोरोफाइसी का पूछा गया है तो आपका स्टार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, स्टोन वर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो कारा को ना जाना जाता है। जब हम लोग भाई बीएससी में थे तो कारा को जब उच्चारण नहीं जानते थे तो इसको चारा पढ़ देते थे, है ना, आपने भी पढ़ा होगा चारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन और भोजन के रूप में स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो आपका क्लोरेला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, रेड रस्ट ऑफ टी, चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो ये सिफेल्यूरोस के द्वारा होता है। ये एक ग्रीन एल्गी होती है। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर का, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण यानी मतलब किसके कारण किसका लाल रंग दिखाई देता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण किसका रंग लाल दिखाई देता है? तो लाल सागर का कलर लाल दिखाई देता है। आएंगे अगले प्रश्न को टच करेंगे। अगला सवाल है 28 नंबर का, शैवालों में डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? तो फ्यूकस में पाया जाता है। ऐसे ही देखिए प्रश्न आपके बनेंगे। प्री में बहुत ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इस बात की संभावना 90% है। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का, कैरागैनिन प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, शैवालों के वर्गीकरण में जो कि फ्रिश के द्वारा दिया गया था, मिक्सोफाइसी का दूसरा नाम क्या था? ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, यही दोनों में से कोई ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपका 30 में से कितना स्कोर बना यह भी कमेंट करिएगा। किसी प्रश्न पर डाउट है तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।